Hello friends, you are most welcome here in this video, and in this video we are going to discuss बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट। जैसा कि यह सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर फर्स्ट स्टेट 2023 का है, जो कि इसका एग्ज़ाम जैसे कि अभी हाल ही में इसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 2 तारीख को है। 2 जनवरी इज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द स्टेट फॉर्म वेदर इट इज़ पेपर फर्स्ट और सेकेंड। जैसा कि पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों का इस समय स्टेट फॉर्म भरवाया जा रहा है और जिसकी लास्ट डेट है 2 जनवरी 2024। और इसका एग्ज़ाम जो होगा स्टेट का करवाया जाएगा मार्च 2024 में। और ऐसा भी बताया गया है, सुनने में आया है कि अगस्त 2024 में टीजीटी पीजीटी जो बिहार का है, जो इस स्टेट के माध्यम से करवाया जाता है। जैसा कि स्टेट इसकी पात्रता परीक्षा है और जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे आने वाले उस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा जो बिहार का, उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो इट इज़ एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर बिहार टीजीटी एंड पीजीटी। सो लेट अस, इट इज़ द सिलेबस फॉर बिहार टीजीटी पेपर फर्स्ट। जैसे 9 से 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो इसकी पात्रता परीक्षा है उसके विषय में आज जो सिलेबस है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें, जैसा कि यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड 2 यूनिट करके यहाँ पर दिया गया है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश से होगा हमारा क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन यूनिट फर्स्ट एंड दिस क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू English language. And here in this unit first, let us discuss all these things that come under unit first paper subject English। तो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसमें, जैसा कि पॉइंट ए दिया गया है रीइंफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच जो है इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। इसमें इसको हम लोग अध्ययन करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आप नरेशन आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स दिया गया है, इसमें हम लोगों को नॉन फाइनाइट्स वर्क के विषय में भी जो है सारी चीज़ें पढ़नी है। और अगला पॉइंट होता है हमारा पैसिव वॉइस से, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर वॉइस से क्वेश्चन ना पूछे गए हों, नरेशन से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। सो लेट अस मूव अहेड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका पंक्चुएशन, जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स। अब इसमें पंक्चुएशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आने वाली देखते हैं इसको हम। इसमें होगा आपका सेमी कोलन, कोलन, डैश होगा, हाइफन होगा, पैरेंथेसिस होगा, और यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर पंक्चुएशन। तो इसमें आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे का जो है नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका प्रीपोजिशन। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सारी चीज़ें होंगी जो डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन को एक अलग पॉइंट से दर्शाया गया है, जहाँ की क्वेश्चन प्रीपोजिशन से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीपोजिशन इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम grammar as far as the concerns of parts of speech. So it's very important as many questions have been asked in various exams from preposition, and thus in these things becomes very important. आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और आगे चलते हैं हम लोग इसमें देखते हैं। और अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखते हैं इसको।
अब इस सिंथेसिस यूजेस कोहेसिव डिवाइस के अंतर्गत देखते हैं इसमें, नहीं इसके अंतर्गत नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक थी। और नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, वो होगा हमारा फ्रेज। जैसे कि फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स इंक्लूडिंग, जस्ट अ मिनट, हाँ, फ्रेजेस एंड इडियम्स इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। फ्रेज जो होगा आपका इडियम्स फ्रेज होगा, इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स से क्वेश्चन आएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो क्लास का अध्ययन करना हमें आगे अगले पॉइंट में, जो कि होगा कंडीशनल क्लास। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। और अगला पॉइंट इसका हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू एज फार एज द कंसर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यदि हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हमारा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, कॉमन एरर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चलते हैं इसमें हम लोग। अब इस सिलेबस का जो नेक्स्ट इसका पार्ट होने वाला है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सिलेबस फॉर आर्ट, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स या स्टेट 2023, ये तो सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इसमें आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया जिसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें लैंग्वेज में। अभी हमने डिस्कस किया इन दिस टॉपिक से जो कि पूछे जाएंगे, जैसा कि एवं हमने डिस्कस किया। तो इस जो यूनिट सेकेंड है इसमें हमारा सब मिला के यदि हम बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हियर इन दिस पार्ट। 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जो कि यूनिट सेकेंड है, और इसका नाम है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। तो इसके अंतर्गत आर्ट ऑफ टीचिंग में देखते हैं हम, आर्ट ऑफ टीचिंग की यदि बात किया जाए तो इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि इसका पार्ट ए होगा, जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कह सकते हैं हम लोग। एंड अदर स्किल्स के अंतर्गत जो होंगे क्वेश्चन वो होंगे 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम अदर स्किल्स। तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। अब इसमें पॉइंट हमारा हो जाएगा, पॉइंट ए के अंतर्गत देखते हैं हम क्या क्या है। आर्ट ऑफ टीचिंग में हम लोगों को क्या पढ़ना है देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें इसके टीचिंग लर्निंग के जो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के विषय में सारी चीज़ें हमें अध्ययन करनी है इस पार्ट में। और आगे चलते हैं, इसका जो होगा हमारा सी पॉइंट, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ इस पॉइंट के अंतर्गत जो हमें पढ़नी है। तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें, जस्ट ए मिनट। अब अगला पॉइंट हो जाता है डी, जिसमें हमें टीचिंग मेथड्स के विषय में अध्ययन करना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप या सीटेट की बात किया जाए या फिर अभी जैसे EMRS का एग्ज़ाम हमने देखा है, उसमें तो इससे क्वेश्चन नहीं आए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया था, जैसे उसमें ढेर सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस टॉपिक, इस पॉइंट्स के अंतर्गत। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें अब देखते हैं लेसन प्लान है आपका, जो टाइप्स एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल्स के विषय में हमें इसमें पढ़ना है। माइक्रो टीचिंग नेक्स्ट है पॉइंट, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका जी, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम के विषय में अध्ययन करना है इसमें आगे चल कर के हमें। और आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को इसमें अध्ययन करना है, आइए देखते हैं इसको। अब
अब यहाँ पर जैसे हम लोग डिस्कस करने वाले इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, जैसे अध्यापक के क्या गुण होते हैं। विद्यालय प्रशासन, जो कि जैसे बीएड करते समय हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर, अ गुड टीचर, these things will come under qualities of teacher। इवेलुएशन, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है इवेलुएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत। अब अगला पॉइंट जो होता है हमारा करिकुलम से हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं उसके विषय में अध्ययन करना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, यहाँ इसको अध्ययन करना है। तो अब अगला पॉइंट इसमें हो जाता है बी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अदर स्किल्स। अदर स्किल्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी, जैसा कि वेट फॉर जस्ट ए मिनट। अब अदर स्किल में जो चीज़ें पूछी जाने वाली हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें जनरल नॉलेज हो जाएगा आपका, इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अदर स्किल के अंतर्गत आएंगी। जैसा कि अभी हमने पहले इसमें डिस्कस किया था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछे जाने हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो होगा आर्ट ऑफ टीचिंग से होगा आपका। जैसे कि इस यूनिट सेकेंड यूनिट जो है इसमें 50 क्वेश्चन से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मिला करके 50 मार्क्स होगा उसके लिए। और जो इसका सेकेंड आर्ट ऑफ टीचिंग के अंतर्गत जो आएगा, जिसको डिवाइड किया गया है, इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं हमने अभी डिस्कस किया है। तो अदर स्किल के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो अदर स्किल्स जो है इसमें आपको 20 नंबर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस अदर स्किल जो पॉइंट है इसके अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस किया। बिहार स्टेट का जो पेपर अभी अब होने वाला है आपका मार्च 2024 में 2024 में जो होने वाला है, ये जो कि पात्रता परीक्षा है जिसको सभी को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे दे विल अपीयर इन द मेन एग्ज़ाम बिहार टीजीटी पीजीटी। तो ये तो था केवल टीजीटी के लिए। अभी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसको पीजीटी के सिलेबस के विषय में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।